संक्षिप्त परिचय छात्रों को दें, उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षाओं की जानकारी दें, उन्हें अच्छाई और भलाई की राह पर चलने की सीख दें। प्राचीन समय की घटना है। एक निर्धन स्त्री थी। एक बार उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो उस देश के धर्मगुरु ने स्त्री को पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतारने का दंड दिया। स्त्री को एक बड़े मैदान में लाया गया। वहां पर एकत्रित लोग स्त्री को पत्थर मारकर सजा देने के लिए उत्सुक थे। तभी भीड़ में से एक युवक आगे आकर बोला, भाइयों, यह स्त्री पापिन है और इसने पाप किया है। निसंदेह आप लोगों को इसे पत्थर मारने का एवं दंड देने का पूरा अधिकार है। यह हमारे धर्मगुरु का आदेश है। मैं आप लोगों से पूरी तरह सहमत हूं, परंतु मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है। इस स्त्री को सबसे पहले पत्थर वह व्यक्ति ही मारे जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो। यह सुनकर सभी चुप हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी के ऊपर उठे हाथ नीचे झुक गए। सभी को मौन देखकर उस युवक ने धर्मगुरु से कहा, आप तो धर्माधिकारी हैं, तो पहला पत्थर आप ही मारिए। युवक की बात सुनकर धर्मगुरु का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने अपना आदेश वापस लेते हुए उस स्त्री को क्षमा कर दिया। बच्चों, वे युवक थे ईसा मसीह, जिन्हें हम लोग जीसस क्राइस्ट और यीशु के नाम से जानते हैं। ईसा मसीह का जन्म बैतलहम के एक साधारण यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था। ज्योतिषियों ने कहा था कि यह बालक बड़ा होकर यहूदियों का राजा बनेगा। बैतलहम के राजा हेरोद के कानों तक जब यह बात पहुंची, तो उसने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को बालक यीशु को मौत के घाट उतार देने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर मां मरियम को चिंता हो गई और वे बालक को बैतलहम के नाज़रेत नगर में ले आई। यीशु ने अपनी बाल्यावस्था के दिन यहीं बिताए। बड़े होने पर यीशु ज्ञान प्राप्त करने जंगलों में चले गए और वहां से लौटने पर उन्होंने जनता को ईश्वरीय उपदेश देना प्रारंभ किया। उनके उपदेश कुछ इस प्रकार थे, बुराई को भलाई से जीतो, सत्य की हमेशा विजय होती है। भलाई और सत्य ईश्वरत्व की पहचान है। सच्ची जन सेवा ही प्रभु की सेवा है। उनके मानवता एवं प्रेम से भरे उपदेशों को सुनकर बड़ी संख्या में लोग उनके अनुयायी बनने लगे। उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। इससे उनके अनेक विरोधी भी बन गए। उनके विरोधियों ने ही शासकों में उनके विरुद्ध मिथ्या भ्रम पैदा कर दिया। अंततः शासकों ने उन्हें अपना शत्रु मानकर सलीब पर चढ़ा दिया। उन्हें अपनी पीठ पर सलीब को स्वयं ढोकर पर्वत पर ले जाना पड़ा और उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया। उनके मुंह पर थूका गया और कोड़ों से मार मार कर उनका सारा शरीर जख्मी कर दिया। उनके हाथ, पैर और सीने में कीलें ठोकी गई। वे फिर भी विचलित न हुए और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, इन्हें माफ कर दो, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। उनके शरीर का अंत हो गया, पर आत्मा अमर हो गई। लगभग 2000 वर्ष बाद आज भी संसार के लोग इस महापुरुष के उपदेशों को याद करते हैं तथा उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ईसाई लोग इन्हें ही अपना ईश्वर मानते हैं और 25 दिसंबर का दिन यीशु के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 2